नमस्कार। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय। तो आपको याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल यानी उस समय वायसराय पद होता था, तो वायसराय को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न राज्य व्यवस्था और संविधान से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते तय करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के वित्त आयोग की संरचना अथवा गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य के महाधिवक्ता को हटा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है। बात करेंगे इसका गठन कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना प्रथम भारतीय हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, नाम आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 में। 1793 में अंग्रेजों ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारतीय संसद के राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इम्पॉर्टेंट नारा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा से नवाजा जाता है। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नाम आपको याद रखना है, नाटा अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मराठा और केसरी दो अलग अलग समाचार पत्र हैं, आपको बताना है इसका प्रारंभ किसने किया था, यानी मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? या 1873 में किसने सत्यशोधक समाज को स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले साहब के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द हेग। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।